समाधि पर बर्खास्त रहे सेवा जितना आता है कोई नहीं करे बोलता है। एक आदमी है जो के पाठक हो, कोई भी आदमी के विरोध नहीं बोलते हैं। पूछो के पाठक हमको नहीं शो का पूछा है जो आज तक हम जवाबों नहीं देने गए, वेतन सब मिलिए रहा, रोकेगा भी तो दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं कि जाएगा तब लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। 131 दिन बर्खास्त हो रहे हैं, 31 टीचर संगठन के आंदोलन इससे पहले वाला फिर नौकरी में हेडमास्टर है, उसी स्कूल में हेडमास्टर है जहाँ पे इसलिए दूल्हे संगठन थे। तो वाकई दौर में जब दूल्हे का तो ज्यादा लाभ मिले। रजिस्टर पर अलग से बनेगा, अभी जैसे बहुत लोग हैं मैंने प्रतिनिधि के रजिस्टर ऑफिस में आओ ना, रजिस्टर लेकर ऑफिस में आइए ना। उसकी शुरुआत वस्तु शिक्षणों के बाद इस विद्यालय प्रांगण में होने जा रही है। इसलिए आप सभी बंधुओं से निवेदन है, बहनों से निवेदन है, जो हमारी शिक्षा बहनें भी आई हैं, कि आप आकर के यथेष्ट स्थान पर अपना स्थान सुनिश्चित कर लें। मदद सरकार का आगमन हो चुका है। आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि आकर के अपना स्थान सुनिश्चित कर लें। धन्यवाद। जिनके नाम पर यहाँ राम सेवक सिंह कॉलेज, महिला कॉलेज, राम सकल रास्ते में मिला होगा राम सकल साइंस कॉलेज। एक बार बस सब कीजिए तब ये काम होगा। बहुत ही बड़ा फेस प्रोग्राम सब निकालना था अच्छा पार्टी टिका जो भेल पार्टी टिका से अब बिना पढ़े ले झूठा फंसा करके करीब पौन घंटा उनको लिया किसी किसी चीज। अब देखे कि अब पूछो उठ करके चलिए, फिर नीचे जाता है तब फिर चलता है। ठीक हम सुबह जाते हैं तुम क्या जाते वैसे फोटो खींचे दुकान
सर कार्यवाहक अध्यक्ष बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, जोरदार तालियों से स्वागत इनका होना चाहिए। हमारे बीच उपस्थिति हो चुकी है श्री राजीव रंजन सर का। आप है राज्य कार्य समिति बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ, इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और हमारे बीच श्री प्रेमचंद सर का भी आगमन हो चुका है। आप है मीडिया प्रभारी बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ। आप सबका मिथिला की इस धरती पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आदर्श मध्य विद्यालय सोशल क्लब डुमरा के प्रांगण में उपस्थित तमाम शिक्षक भाई बहनों का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम प्रारंभ होने में थोड़ी सी विलंब हुई है, इसके लिए हमसे अनुमति पर्यवेक्षक महोदय के द्वारा प्राप्त हो गई है। हमारे सामने उपस्थित हैं तो कुछ ही क्षण में चुनाव का जो प्रक्रिया है उसके तहत यहाँ मनोज बाबू को स्वागत करते हुए जोरदार ताली से इनका स्वागत करेंगे। सीतामढ़ी की धरती पर आपका स्वागत है। आप राज्य से चल के आए हैं और राज्य का कार्य अध्यक्ष भी हैं। अभी हम लोग बराबर इनका इंटरव्यू टीवी पे देखते हैं। अभी जो लड़ाई हमारी चल रही है उसमें ये बहुत मुखर होकर हिस्सा लेते हैं। इसके लिए आपको सीतामढ़ी जिला के तमाम शिक्षक की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। अभी बिहार पटना का सदस्य हैं अजय जी, आप अपने हाथों से राजीव जी को चादर और मेमोंटो देकर सम्मानित करेंगे। वहाँ है ना हो जाएगा। हाँ लगाइए मोमेंट को। हमारी जो भी समस्या होगी, हमारी जो बात होगी, उसको निश्चित रूप से आप राज्य स्तर पर उठाएंगे। मनोज की बैठक में वहाँ प्रमुखता से हमारी बात को रखकर हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसी कड़ी में हम सबसे पहले चाहेंगे कि हमारे बीच प्रेमचंद जी यहाँ स्टेज पे आवे, माइक के नजदीक आवे और दो शब्द से हमारे शिक्षकों को संबोधित करें। प्रेमचंद इस चुनाव कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षकगण, मंचासीन, हमारे राज्य के जिसको हम कह सकते हैं कि युवा तो सम्मानित मनोज कुमार जी, बड़े भाई और बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्य समिति सदस्य भाई राजीव रंजन जी, आज हम लोग यहाँ जीते हैं तो संघ है उसका विधिवत चुनाव करा सके।
उद्देश्य यही है। चुनाव संपन्न कराने की गतिविधि चल रही है और उसके जवाबदेह हमारे साथी बड़े भाई राजीव रंजन जी, जिनको प्रभारी बना के भेजा गया है। सूची जब इनको समर्पित किया जाएगा, सबसे पहले तो हम सभी शिक्षक वृंद जो यहाँ बैठे हैं, मेरी बहनें माताएं जो यहाँ बैठी हैं, मैं सब लोगों का आभारी हूँ। इतनी बड़ी संख्या में आप हैं। लग रहा है कि सीतामढ़ी जिला का संघ जो है बड़ी मजबूती से आगे बढ़ने वाला है। और जो नए पदाधिकारी बनेंगे उनकी यह जिम्मेदारी होगी कि वे सभी लोगों को साथ लेकर चले, चाहे वो नियोजित हो, चाहे वो नियमित हो, बीपीएससी से पुराने वाले हों या बीपीएससी से नए वाले हों। जितने भी शिक्षक चाहे किसी भी कोटि की, सरकार जो कोटि में विभक्त कर दिया है, मूलतः हम सभी के सभी शिक्षक हैं। सरकार की बदमाशी है कि आपस में ही उलझते रहो, और दूसरा संघ चलाने वाले लोग जो हैं या दूसरे संघ में जो जुड़े हुए हैं, आज जो बिहार की परिस्थिति है उससे सभी वाकिफ हैं। एक आईएएस ऑफिसर के आ जाने मात्र से जो दहशत का वातावरण बना, और उसके बाद जब उसने कह दिया कि कोई भी संघ को हम नहीं मानेंगे, संघ संगठन से आप बच के रहिए, तब सारे संघ में चुप्पी साथ 5 आदमी एक साथ हो जाइएगा तो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और यही हुआ, कुकुर मुत्ता की तरह संगठन बनता चला गया। आज आपके साथ हैं, आपसे झगड़ा हमने कर लिया तो 5 आदमी को लेकर हम अलग हो गए, हमने एक संघ बना लिया। फिर हमारे बीच से ही कोई एक साथी से झगड़ा हो गया तो वो अलग 5 आदमी को लेकर अलग बना लिया। इस तरह से जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो 32 या 33 संघ का निबंधन इन्होंने किया था, तब लड़ाई के लिए 20 की जो लड़ाई, ये जब हम सभी संघों का अस्तित्व ढूंढने लगे कि इनका अस्तित्व कहाँ कहाँ है, 38 को जिला है भाई, तो अस्तित्व भी होना चाहिए 38 में ना। पता चला कि ये 2 ब्लॉक वाले हैं, तीसरा ब्लॉक में इनका जनाधार नहीं है, तीसरा ब्लॉक में दूसरा संगठन खड़ा हो गया है। ब्लॉक हम जो भी हुआ पिछले दिनों सब लोग वाकिफ हैं। हवाई जहाज का सफर भी हुआ और केसो हार, तो जो स्थिति रही उस स्थिति में हम लोगों को बहुत ज्ञान दिया है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जो है ज्ञान देता है। पक्ष में गया तो भी नहीं, पक्ष में गया तो भी ज्ञान तो दिया ना कि हमारे कितने लोग हमारे लिए चिंतित थे या अपने लिए चिंतित थे। उसी सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से आदरणीय मनोज जी के नेतृत्व में हमारे वरीय उपाध्यक्ष राज्य के और मैं 3 आदमी सुप्रीम कोर्ट गया था। तो वहां मैं गया तो हम लोगों के यहाँ से संघ के तरफ से एक चेक मिला वकील को देने के लिए, जो वकील का फीस था। बाकी का हम लोगों को अपने पैसे से जाना था, अपने पैसे से खाना था। दिल्ली में रहने का हम लोगों का संघ भवन है, तो संघ भवन में रहना था। कोई संगठन की तरफ से हम लोगों का पॉकेट खर्च भी हम लोगों को नहीं दिया गया, वो अपना गया, समझिए। बाकी लोग उसी ट्रेन में ऐसी बोगी में थे, हम लोग साधारण बोगी में। इसलिए कि हमारे संघ ने, हमारे अध्यक्ष आदरणीय नंदन शर्मा ने फरमान जारी कर दिया था कि कोई 1 रुपया चंदा नहीं दे सकता, केस के नाम पर चंदा ले लेना। जो संगठन के पास पैसा है हम अपने पैसे से लड़ाई लड़ेंगे, जितना हमसे बन पड़ेगा। और हमने वकील भी रखा, अपनी बात भी कोर्ट के सामने रखा, कामयाब हो गई। नतीजा ये हुआ कि हम हार गए। जो पॉजिटिव केस जा रहा था वो नेगेटिव हो गया। वह भी सबक दिया कि अगर हम एक छाते के नीचे होते, एक ही छतरी के नीचे होते
तो शायद ये स्थिति नहीं होती, उतना वकील खड़ा करने की जरूरत नहीं होती, और अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मारने की जो स्थिति हो गई, ऐसी स्थिति नहीं आती। और आज जो सम्मानजनक तरीके से हमको राज्यकर्मी का दर्जा भी मिल गया होता, अगर लड़ाई हम पॉजिटिव लड़े होते। लेकिन अलग अलग अपनी अपना अपना राग डालने के चक्कर में हमारा स्थिति खराब हुआ। अब पाठक जी आ गए, तो पाठक जी ने जब कह दिया कि भाई हम संगठन को नहीं मानते, कोई संगठन में जुड़ेगा नहीं, डर का वातावरण बन गया। 5 बजे तक शिक्षक 95% को जो सजा मिला वो 5% के चलते मिल गया, 95% तो जाते ही थे। लेकिन तब है कि डर का वातावरण बना, कोई संगठन जब बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो सबसे पुराना संगठन, जिस संगठन के छतरी के नीचे आज हम लोग बैठे हैं, यह आजादी के पहले का संगठन है और आज भी हो गए। तो हमारे घर में वातावरण रहा है, मामूली वेतन था शिक्षकों का, मामूली वेतन था जो बोला नहीं जा सकता है, और 2 रुपया से संगठन में बदलाव आएगा, नए साथियों को जोड़ा जाएगा, नए भाई बहन जो हमारे हैं पूरी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ेंगे, उनके हाथ में नेतृत्व सौंपा जाएगा, और कुशल नेतृत्वकर्ता पैदा करने का काम संगठन जो पहले से करता आया है, जिसके तहत पिछले दिनों जो थे उनको भी, जब वो नौजवान थे, अध्यक्ष जी ने लाने का काम किया, लेकिन जब वो आरूढ़ हो गए तो देखे कि अब तो हम आइए गए हैं, कहे के लिए जाए, तो जो आया है वो जाएगा, उनको अफसोस नहीं करना चाहिए, उनको भी हम लोग सम्मान देते रहेंगे। अध्यक्ष मनोज कुमार जी 131 दिन तक डिसमिस रहे, बर्खास्त कर दिया गया था नौकरी से, 100 दे दिया गया, इन्होंने कहा कि आने दीजिए फिर डिसमिस हो जाएंगे, इससे ज्यादा क्या करेगा, डिसमिस से तो ज्यादा कुछ करेगा नहीं, करने दीजिए, लेकिन हम इसकी मुखालफत करेंगे, ये जो गलत करेगा तो हम इसका विरोध करेंगे। और इन्होंने तय कर लिया, आप सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, बराबर देखिएगा इन्हीं का वीडियो आता रहता है अपने संगठन से, मुखर होकर आपकी बात को उठाते रहे, न पाठक जी से डरे न किसी से डरे। अंत में इनका कागजात भी वहाँ तक गया कि इनका भी वेतन बंद कर दिया जाए, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम इनका नहीं करेंगे, हाथ जोड़ लिया, और हमारे संगठन से जुड़े हुए किसी का वेतन बंद नहीं हुआ, क्योंकि उनको मालूम है कि हम न सिर्फ राज्य में हैं बल्कि राष्ट्र में हैं, और न सिर्फ राष्ट्र में हैं बल्कि हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का विंग है, और अखिल भारतीय शिक्षक संघ EI यानी एजुकेशन इंटरनेशनल का विंग है। आपकी लड़ाई जब लड़ी जाती है ईमानदारी से, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ी जाती है, तब कोई भी सरकार नहीं है जो आपका कुछ बिगाड़ पाएगा, समझ लीजिए। सिर्फ ईमानदारी से हमको अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। आज बहुत ज़्यादा बोलने की नहीं, मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित हूँ आप लोगों को देख के, इतनी बड़ी संख्या में हमारे अभिभावकगण भी आए हुए हैं, हमारे अनुज भी आए हुए हैं, हमारे मित्र भी आए हुए हैं, सब लोग हैं, तीनों उम्र के लोग हैं, और सब लोगों का आशीर्वाद यहाँ आज जो 9 मनोनीत या 9 विजयी हुए जो पदाधिकारी होंगे आपके सामने, सबका आशीर्वाद आप लोगों के द्वारा मिलेगा उनको, और उनके नेतृत्व में आप लोग इस आशा और विश्वास के साथ कि सीतामढ़ी जब मैं दोबारा आऊँ तो पूरे बिहार में अकेला सीतामढ़ी दिखे, पूरे राज्य स्तर पर सीतामढ़ी 1 नंबर पर हो, ऐसी सोच आप लोग बनाइए। उस तरह चाहेंगे कि राजीव रंजन जी राज्य कार्य समिति बिहार पटना से पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, हम चाहेंगे कि आप आएँ और हमारे जिले के शिक्षकों को संघ की नीति एवं उचित मार्गदर्शन से यहाँ 2 शब्द से संबोधित करें। आदरणीय हमारे बड़े भाई, नमस्कार। आज हम आप सबों के बीच, हम लोगों के अभिभावक और
बिहार के समस्त शिक्षकों के रहनुमा, आदरणीय बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष, तो जो संगठन की नीति है या संगठन का जो उद्देश्य है उस पर ये प्रकाश डालेंगे। लेकिन हम आप लोगों से इतना ही कहना चाहेंगे कि इतनी सर्दी में आप लोगों की उपस्थिति देखकर हम काफ़ी आह्लादित और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 1925 से है, आगे भी रहेगा। अभी के परिदृश्य में जिस प्रकार से संगठनों की स्थिति हम लोगों के समक्ष दिखा है, उसमें कहीं भी कोई संगठन नहीं दिखा है, कहीं कोई संगठन नहीं दिखा है। मैं मुजफ्फरपुर जिले से हूँ, हमारे जिले में भी एक संगठन है जिसके कर्ता धर्ता ब्रजवासी जी हमारे बगल में रहते हैं। आजकल जो है वो कहीं वो दिखते नहीं है, शादी ब्याह में मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, अब पूछते हैं कि भैया छुट्टी वाला कब परिवर्तित हो जाएगा। बहुत बड़े नेता हैं वो, MLA, MLC, MP के साथ जो है वो आए दिन आप लोग फोटो देखते होइएगा, बहुत बड़े नेता। पाठक जी के आने के पहले जब भी भेंट होती थी लगता था कि ये तो पूरा घर दिए उलट देंगे, जनक जी वाला हल वही लेके वोट करवाइए, कि छुट्टी वाला जो है वो लिस्ट जो है तो दुरुस्त करवाइए। हमें आप क्या कर रहे हैं आजकल हम पढ़ा रहे हैं और छोटा छोटा क्लिप बना के और वो डालते रहते हैं फेसबुक व्हाट्सएप बोर्ड पे पढ़ाते हुए। तो अब इसी प्रकार की जो है वो चल रही है लोगों की नेतागिरी। अब केवल किसकी चल रही है? हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष जी की चल रही है। रोज दिन इनका जो है बजाते बयान आता है, विभाग इनको धमकी भी दिया, इनसे स्पष्टीकरण भी पूछा, लेकिन इन्होंने स्पष्टीकरण का जवाब भी नहीं दिया। हमने भी झेला है, जब संगठन के प्रमुख पदों पे होते हैं तो तैयार रहना होता है प्रशासन से टक्कर लेने के लिए, चाहे कोई भी हो। आज पाठक है, कल कोई दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, लेकिन हम तो रहेंगे और हमको तैयार रहना पड़ता है। किसके लिए? अपने हक हुकूक के लिए, आपके हक हुकूक के लिए। संगठन क्या है? संगठन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमको हमारे अधिकारों की लड़ाई के लिए माध्यम प्रदान करता है। हम इसी संगठन के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखते हैं, सरकार से बात करते हैं। सरकार जो है वो हमारी मांगें मानती है, नहीं मानती है तो हम आंदोलन करते हैं और सरकार को मजबूर करके हम अपने अधिकार को लेते हैं। आज बहुत डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, चुनाव का मौका है। आज आप लोगों को अपना नया प्रतिनिधि चुनना है जो आपके हक हुकूक के लिए प्रशासन से भिड़ते रहे, अपना वेतन कटवाते रहे, बर्खास्त होने के लिए तैयार रहे। मनोज जी बर्खास्त हुए थे, हम भी अपना जो है वो हमारा भी प्रमोशन रोक दिया गया था। 4 साल के बाद हम प्रधानाध्यापक हुए। सांगठनिक लड़ाई में जब कोई विवाद हो जाता है, जब केस मुकदमा फौजदारी हो जाता है, तब विभाग सबसे पहले जो है वो एक्शन लेता है। किस पे? संगठन के पदाधिकारियों को। लेकिन जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो इन चीज़ों से घबराते नहीं हैं, वो हमेशा जो है वो बर्खास्त होने के लिए तैयार रहते हैं। मनोज जी, हम हमेशा वेतन कटवाने के लिए तैयार रहते हैं। आज आप लोग भी अपना नया पदाधिकारी चुनिए। चुनाव की प्रक्रिया की घोषणा मैं बाद में करूंगा, क्योंकि अभी हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष बाकी हैं बोलने के लिए और सर्दी काफ़ी है, बहुत लंबा नहीं खींचना चाहते हैं हम। इसके साथ इतना कहने के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय शिक्षक। रंजन जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। एक बार हम चाहेंगे कि जोरदार नारा लग जाए, थोड़ी गर्मी आ जाए। जिला प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिला प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रबंधक सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। अब अपनी लड़ाई को याद कीजिए, जब समान काम समान वेतन के लिए हम लोग पटना गए थे। पटना के हड़ताली मोड़ पर वहाँ जो भी शिक्षक नेता गए थे सभी को बारी बारी से चिन्हित किया गया था और उन पर कार्रवाई की भी बात हुई थी। एकमात्र मनोज कुमार जी बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के थे जिनको सेवा से मुअत्तल किया गया था, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, बर्खास्त हुए थे और करीब 134-35 दिनों के बाद इनकी बर्खास्तगी समाप्त हुई थी। उस लेवल के लोग हमारे बीच हैं। मनोज बाबू, आपका फिर से हम स्वागत करते हैं सीतामढ़ी की धरती पर। और अपने उपस्थित तमाम शिक्षकों की ओर से एक बात निवेदन करना चाहेंगे कि अभी जो सक्षमता परीक्षा की बात हो रही है हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहनों की, उसमें आप निश्चित रूप से सक्षमता के लिए जो सेवा शर्त या क्या नियमावली जो बनी है उसमें मुख्य रूप से 3 जिला का ऑप्शन देने की बात है। या मंच से सार्वजनिक रूप से कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि हमारे जो भी शिक्षक भाई बहन बीपीएससी कंप्लीट नहीं कर सके हैं वो सब के सब फॉर्म भरेंगे। आप हमारी इस बात को हमारे शिक्षकों की ओर से मानकर राज्य में प्रमुखता से रखेंगे। आपकी लड़ाई में हम शामिल होंगे। सीतामढ़ी जिले से भारी संख्या में हम लोग आएंगे। आप हमारी बात रखिए और उसमें 3 जिला का जो ऑप्शन है उसमें वो सबसे बड़ा दोष ये है कि जो हमारे जो शिक्षक भाई बहन हैं जिनको मार्क्स कम आएगा उनको दूसरे जिला में भेजने की बात है। तो ये बहुत ही हम लोगों के लिए बुरी बात है। आप सक्षमता परीक्षा हो लेकिन ये 3 जिला वाली जो बात है उसको किसी न किसी रूप में समाप्त करवाया जाए। उसमें राज्य भर के लोगों का आह्वान कीजिए, राज्य भर के लोगों को बुलाइए, सारे संगठन को एक करना हो एक कीजिए, लेकिन ये 3 जिला वाली जो बात है उसको आप समाप्त करवाइए। नहीं तो ये भारी विषमता हो जाएगी। हमारी शिक्षिकाएं बहनें हैं, चाहे जो शिक्षक हैं, कहाँ दूसरे जिला में जाके कैसे नौकरी करेंगे। तो सक्षमता हो लेकिन जिला की बाध्यता समाप्त हो। इसके लिए सीतामढ़ी जिला के तमाम शिक्षक आपसे मांग करता है कि आप इस बात को पूरा पुरजोर तरीके से राज्य की बैठक में रखेंगे ही नहीं बल्कि इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश देंगे और इस लड़ाई को जारी रखेंगे। अब हम चाहेंगे कि मनोज बाबू अपने मुखार बिंदु से ही यहाँ आके हमारे उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करें और इनका मान वर्धन करें।